क्या लग रहा है हुकूमत के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, आज इस्लामाबाद पहुंचना जमात इस्लामी का, आज इस्लामाबाद पिंडी पहुंच गए तो इस्लामाबाद पहुंच गए ना, बहुत से लोग डी चौक में भी पहुंच गए हैं। वहाँ पहुंचना इस बात को बिल्कुल अया करता है कि हुकूमत जो है उसके हाथ से गेम निकल गई है। बात यह है कि हुकूमत ने पूरी रात क्रैकडाउन किया। अच्छा, क्रैकडाउन तहरीक इंसाफ पे भी किया, क्रैकडाउन जमात इस्लामी पे भी किया, इवन लाहौर से जो रिंग रोड से लोगों को पकड़ा है उन्होंने कहा जी है ये जमात इस्लामी के बन के जा रहे थे लेकिन है ये तहरीक इंसाफ के। अच्छा, यानी एक ये भी उन्होंने लिबादा तहरीक जमात इस्लामी का पहन रखा है तहरीक इंसाफ। अच्छा, अब उन्होंने इतना क्रैकडाउन किया कि हमें टीवी पे नज़र आया कि बुजुर्ग जो थे जमात इस्लामी को उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, बल्कि घसीटा गया। ये सारा कुछ हो गया। अगर हुकूमत की हिकमत अमली बेहतर होती, अगर हुकूमत ये दावा करती है कि वो जो चाहती है वैसे ही हो जाता है, तो फिर तो किसी शख्स को वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए था। चूँकि सब वहाँ पहुँच गए, इसका मतलब है कि हुकूमत का वो तमाम प्लान, हुकूमत की वो तमाम सिक्योरिटी, हुकूमत की वो तमाम हिकमत अमली बिल्कुल फ्लॉप होगी। लगता है कि हुकूमती अदारों के अंदर भी लोग अब ये चाहते हैं कि हमारी जान जो है इस काम से छूट जाए। हुकूमत के मुताबिक मैं यही कहूँगा कि गेम अब हुकूमत के हाथ से निकल गई है, अब ओवर हो गई है। अब बल्कि आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये सिलसिला जो है ना, ये बिल्कुल हुकूमत के हाथ से निकल गया है। और अब ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता जो जाएगा ना, वो आपको आइंदा इंतखाबात की तरफ जाता नजर आएगा। आप ये गौर करें कि हुकूमत के अंदर इख्तलाफात हैं। हुकूमत के अंदर इख्तलाफात एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, बेइंतहा इख्तलाफात हैं। मेरे पास तो ये खबर है कि हुकूमत के अंदर 3 ग्रुप बन चुके हैं, जिन 3 ग्रुपों के आपस के इतने शदीद इख्तलाफात हैं कि जिसकी हद कोई नहीं है। और ये तीनों ग्रुप एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन तीनों ग्रुपों में बाकायदा वज़रा की एंट्री मौजूद है, बाकायदा तीनों ग्रुप तगड़े ग्रुप हैं और ये एक दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं। जिस तरह फैसल वाडा ने कहा था ना कि हुकूमत अपने वजन से खुद ही गिर जाएगी, आपस के इख्तलाफात से खुद ही गिर जाएगी। तो ये चीज़ें अब बड़ी क्लियर होकर वाज़ेह हो गई हैं। अब आप इन हुकूमती अफराद की बैठक में बैठें टीवी के अलावा चैनल पे आके, तो वो कभी नहीं कहेंगे। वैसे इनकी बैठक में बैठे तो आपको वो क्लियर वाज़ेह तौर पे कहेंगे एक दूसरे के खिलाफ मायूसी बहुत ज्यादा छाई हुई है। देखें, इसी बात पे आज आज़म ज़ीर तारा ने कहा नहीं जी नहीं, हम पाँच साल पूरे करेंगे। इसी पे कहा ना, इसी बात पे बात बड़ी क्लियर सी है, शक नहीं बढ़ता। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ और हम पहले दिन से प्रोग्राम में कह रहे हैं कि गेम ख़त्म हो गई हुई है। या सर, अगर आप कहना कि गेम चल रही है, नहीं ऐसा। हुकूमत के साथ सबसे बड़ा हाथ हुकूमती तहादी करेंगे। आप कुछ अर्सा सबर कर लें, अगले महीने सितंबर, यानी सितंबर के महीने में आपको नज़र आ जाएगा कि सबसे बड़े हुकूमती तहादी जो है वो सबसे पहले हुकूमत को अलविदा कह के चले जाएंगे। अब मौजूदा सारा जो सियासी सिनेरियो है, इसमें मुझे एक बात तो बता दें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास क्या कोई ऐसा रास्ता है कि वो महसूस नशिस्तें ना दे? कोई एक ऐसा रास्ता? वो जवाब मिल जाएगा उनको। 2 सवाल जो उन्होंने भेजे हुए, जवाब तो मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा ना। हालांकि उन दोनों सवालात पे उनकी खिंचाई भी हो जाएगी। चलिए मैं आपको ये, उन्होंने कहा जी पीटीआई का स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो तस्दीक किसकी होगी? ओ भाई, तस्दीक तो तब होगी ना, मुझे समझ नहीं आ रही यार। मुझे समझ, आफरीन है यार उन पे भी, आफरीन है उसको सुनने वालों पे भी। भाई टिकट जारी नहीं करना बल्कि एक जमात में शमूलियत करनी है। आप इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है यासर साहब जी। आप वो सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, जनाब ये मेरी पार्टी का सर्टिफिकेट है, लिहाजा मुझे मेरी पार्टी की ने टिकट दी है, मुझे टिकट दे दीजिए, मेरा इंतखाबी निशान अनाउंस कर दिया जाए। यहां पे बात बिल्कुल उल्टी है। यहां पे बात तो बड़ी सिंपल सी है कि एक शख्स एमएनए है, उसे डिक्लेयर किया गया ये 41 लोग आजाद हैं। अब आजाद शख्स ने अपना एफिडेविट लिखना है कि मैं मोहम्मद फलां वल्द फलां कौम फलां सकना फलां हल्का नंबर फलां से मुंतखब हुआ हूं, एमएनए हूं, अब मैं फलां सियासी जमात में अपनी शमूलियत कर रहा हूं। उसमें मुझे बता दें किस शख्स के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है जी? क्या तहरीक के इंसाफ को पार्लियामेंट्री पार्टी माना गया है कि नहीं माना गया? माना गया ना। इलेक्शन कमीशन के तो 39 के नाम दिया गया ना। मैं अर्ज कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा ना जी, हमने कब उनका नाम लिस्ट खत्म की है? वो है एक पार्टी, सिर्फ उनके इंटर पार्टी इलेक्शन ही हुए,
भाई इस पे पूरी गेम में तो इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला ही नहीं है। इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला तब होता है जब गौहर अयूब साहब ने एक सर्टिफिकेट जारी करना होता है कि यासर रशीद साहब जो है वो आए और आकर तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएं। गौहर अली, बैरिस्टर गौहर अली जो गोली मोहम्मद मसूद कह रहे गौहर अली साहब जो है, तो फिर होता है ना, ये तो बाहर वो खुद लोग आ रहे हैं कि हम इस जमात में शमूलियत इख्तियार करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। और वो एप्लीकेशन तहरीक इंसाफ को नहीं दे रहे, वो एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे रहे हैं। एप्लीकेशन नहीं है, वो एक एफिडेविट है, वो एक हलफनामा है जो वो दे रहे हैं कि जनाब ये लें। इतनी सी बात है। आज जिस तरह कहा, मैं अब थोड़ा सा अगर हमारे पास फुटेज होती तो क्लियर हो जाता। आज अहमद खान साहब ने स्पीकर मलिक अहमद खान साहब स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि जनाब बेंच पे आप ये इल्ज़ाम ना लगाएं कि मैंने चीफ उसका अपोजिशन लीडर का कमरा या सिक्योरिटी वापस ली है, चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब वो कोई भी इनमें से जो है वो नहीं है, अपोजिशन लीडर नहीं है, क्योंकि वो सुन्नी इत्तेहाद के थे, अब वो आज़ाद है। अब वो जिस जमात में जाएंगे उसके बाद वहां से जो नामजदगी होगी फिर हम उस पर करेंगे। हालांकि उनसे जब ये सब कुछ वापस लिया गया था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, इसी तरह था ना। ऐसे ही। तो आज उन्होंने खुद ये कह दिया। जब उन्होंने ये कह दिया तो मुझे बता दें, जब उस सियासी जमात को जिससे सबसे ज्यादा खतरा है उसके जहन में कोई भाव नहीं है, उसके जहन में कोई ऐसी बात नहीं है, तो यासर साहब फिर मुझे बता दें फिर किस तरह रह जाती है। राना साहब की अहलिया ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हुकूमत गिरानी नहीं चाहिए थी, चलने दी जाती है, खान की कारकर्दगी का आवाम को पता चल जाता। अब वो ये कहती हैं कि खान को खान ही मार सकता है और हम आवाम के अंदर जाते हैं, जो मर्जी इकदाम कर लें, आवाम हमारी पजीराई नहीं करते, तारीफ नहीं करते। खान दोबारा फिर आएगा, इसके बाद आना खान नहीं। ये राना साहब की अहलिया ने क्लेम किया, कहते वो आएगा, उसके बाद उसकी कारकर्दगी अवाम देख के फिर उसे अवाम मायूस हो जाएंगे। लेकिन उनके जहन में ये है कि इसके बाद आना उस नहीं है। नहीं, उनके जहन में क्या है? कौन शख्स है जिसके जहन में ये नहीं है? नहीं, मैं तो नहीं, आप क्या समझते हो उसके बाद? नहीं, आप मुझे बता देना, लोगों की बात कर यार। नहीं, आप मुझे बता दें, चले आप एक दानिशवर हैं यार, इतने सीनियर सहाफी हैं, आप मुझे बता दें सेकंड ऑप्शन क्या है? क्या कौन आएगा? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आएगी, एमकेएम पाकिस्तान आएगी? आपने खुद उसने कहा था मुझे बता देना तो कर रहे यार, कोशिश कर। मैं बात कह रहा इलेक्शन जीत कर, भाई वो नामजदगी नहीं मैं कह रहा, इलेक्शन जीत कर कौन सी पार्टी आएगी? अगर इस वक्त चारों सूबों में कोई पार्टी मौजूद है, अगर किसी का चारों सूबों में सबसे ज्यादा वोट बैंक है तो वो तहरीक इंसाफ है। अगर आप ये हम ये क्लेम करते हैं कि जनाब कोई आएगा, तो वो आप ज़हन में रखिएगा वो तहरीक इंसाफ ही है ना सेकंड, इसके अलावा तो ऑप्शन है ही नहीं। अगर तो ऑप्शन हो ना तो फिर मैं कहूँ बाकी भाई ऑप्शन है यासर साहब, तो फिर आप इस तरह करें जनाब, इनको बना दें, आप इनको बना दें, आप इनको बना दें, आप इनको बना दें, फिर भी हो। अब तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। आप अवाम में जाते हैं, अवाम के रद्द-ए-अमल आपके सामने आ जाता है, आप अवाम से बाहर निकलते हैं फिर भी रद्द-ए-अमल सामने आ जाता है। आप अपने घर के अंदर जाते हैं, ये सियासतदान अपने घरों में वोट डलवा लें, पर्चियां डाल के दे दें, उन्हें कहे जनाब हम कुछ नहीं कहेंगे, खुद खामोशी से पर्ची निकाल के रख दें, तो आपको पता लग जाएगा। यानी घर से निकलवाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि एक बड़ा जुम्मेदार रुकने असम्बली, उसने हल्फन कहा है कि मेरे बच्चों ने मुझे वोट नहीं डाला, तो उसे वोट किसने डाला होगा, लेकिन वो बन गया, कोई बात नहीं। तो ये तो आलम है यासर साहब, ये तो सारी सूरत हाल है। लेकिन कुछ काम ऐसे है यासर साहब, मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा। कल मुझे अस्पताल में जाना हुआ यासर साहब, हो गई बेहतर हालत? हाँ, शुक्र अल्लाह का। तो मुझे एक बड़ी खुशी हुई कि वज़ीर सेहत है ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जी। अच्छा, मैंने उन्हें फ़ोन किया, उनका फौरी रिंग बैक आई। उन्होंने नहीं देखा कि यार सुबह शाम ये बंदा हमारे क्लास ही करता रहता है। मैं उन्होंने कहा ये मामला है, तो ख्वाजा नज़ीर साहब ने फौरी तौर पर आगे कहा, और MS सबरस हॉस्पिटल ने भरपूर तरीके से वहाँ हमें इंटरटेन किया। लेकिन सबसे बड़ी जो बात वहाँ पे नजर आई, सिर्फ ये नहीं कि हम एक गए तो इंटरटेन हुए, वहाँ पर मैंने देखा कि डॉक्टर्स को देखा, बेइंतहा मरीज थे, डॉक्टर एक मरीज को चेक कर रहे थे। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, और एक मरीज को चेक कर रहे थे, एक मरीज को देख रहे थे। और वहाँ पर मैंने ये देखा जिन लोगों ने छुट्टियाँ की थी, उन्हें सजाएं मिल रही थी, उन्हें
सख्त तरीन शो का नोटिस ही मिल रहे थे। मैंने पूरी इमरजेंसी में जाके देखा, कोई मरीज़ ये नहीं कह रहा था हमें नहीं देख रहे। हाँ, एक शिकायत मरीज़ों की ज़रूर थी, वो थे कि यार अगर आज इमरान खान का कार्ड होता, आज वो 10 लाख रुपए वाला कार्ड होता तो शायद हमें बहुत सी चीज़ों में फैसिलिटी मिलती। लेकिन हेल्थ के शोबे में मैं कहूँगा कि मैं जो अच्छी होती है हमें देखना चाहिए। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कल बड़ा वहाँ पे उनके काम देख के, उनकी शोबे देख कर, वहाँ पे डॉक्टर्स का काम देख कर, MS सर्विस हॉस्पिटल का और बाकी लोगों का देख कर, इसी तरह कार्डियोलॉजी में डॉक्टर आमर मंदेशा है, बाकी लोग हैं, उनका देख कर मैं तो हैरान हुआ कि यार इस माहौल में भी अगर कोई लोग अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो वजारत में हैं, चाहे वो वजारत से बाहर हैं, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन एक और मैं जिक्र करना चाहूँगा यासर साहब, आज क्या रहा वो 2 दिन पहले एक इतना शोर मचा, किस चीज़ का? वो एक जो ताहिर अंजम साहब है, नीली परी अब ताहिर अंजम साहब का एक बड़ा शोर मचा, और उस शोर पे कई अरकान असम्बली ने इतना शोर डाला और वो सारे वाक़े का ज़िम्मेदार पता किसको करार दे दिया? इमरान खान को। अगर आप ताहिर अंजम की वो गुफ्तगू सुने, अगर मेरे प्रोड्यूसर उनकी गुफ्तगू सुना सके कि वो उसने क्या कहा कि किन की तरबियत है, वो कहते हैं ये तो इमरान खान की तरबियत है, ये तो सब इमरान खान ने किया है, ये सारा कुछ। आपको पता लग गया असल कहानी क्या निकली? असल कहानी तो ये निकली कि जनाब यहाँ पे आने से पहले ये नीली पीली शीली शीली जितनी भी परी है, ये सतरंगी परी ये थी जनाब ताहिर अंजम साहब के घर में। अच्छा, सुन लें, वहां बैठ के प्लानिंग हुई। ताहिर अंजम ने कहा जनाब मैं भी ऊपर चला जाऊं, और उसने कहा जी मुझे भी महसूस नशिस्तों में से जगह मिल जाए। तय ये हुआ कि ताहिर अंजम साहब पंजाब असम्बली के उस तरफ आएंगे जहां पे तहरीक इंसाफ का बूकर ताली कैंप है। एक तीर से 2 शिकार करेंगे, कहेंगे जनाब बूकर ताली कैंप जो है ये तो एक बड़ा गलत है, लगा है, यहाँ के पे तशद्दुद होता है। नीली परी साहबा को वहां पे रक्शे में बिठा के भेजते हैं, ये वहां से वहां पे आ गई। वहां पे आने के बाद ये सारा एक एपिसोड होता है। अब अंदाजा लगाएं वो इतने आराम से मार खा रहा है, नून लीग में ऊपर जाना चाहता है और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, वो इतने आराम से मार खा रहा है जैसे सामने को भोलू भलवान हो मार खान वाला। आप गौर करें ना, अगर उसकी फुटेज दिखाएं करीब से तो आपको नजर आ जाएगा, आप वो करें। अच्छा, वो नीली पीली शीली परी ने वहां पे कहा अपने इमरान खान के, अच्छा वो ये देखे ना, वो देखें वो मुक्के तो पहले डेरी जान रहे हैं। अंदाजा लगा लो तुसी, हनीफ तक कुकर करने से ना ये होता। उसके बाद क्या होता है जनाब, ये गवर्नमेंट बड़ा सख्त एक्शन लेती है, पता चलता है ये तरीके इंसाफ किया, एक्शन तो लेना पड़ेगा। ऊपर तक फ़ोन खरकते हैं जनाब, बड़ा तेज़ होता है काम। तेज़ होने के बाद इवन के एक TV चैनल पे ना ये जो है ताहिर अंजम साहब, ये बदामी साहब को प्रोग्राम में वहाँ पे कहते हैं जनाब ये बड़ी ज़्यादती है, ये इमरान खान है फ़ला फ़ला फ़ला, मैं तो इससे नहीं छोड़ूंगा, मुझे वज़ीर आला का भी फ़ोन आ गया साफ लांग। अब होता है क्या, रात को इस लड़की को ढूंढने की कोशिश की जाती है, ये लड़की नहीं मिलती, पुलिस सारी परेशान। पुलिस फौरी तौर पे टेलीफोन का रिकॉर्ड निकालती है तो हैरत अंगेज तौर पे ये निकलता है कि इसकी कई कालें इस वकूए से पहले और वकूए के बाद ताहिर अंजम के साथ हैं, कई कालें, जिसका फौरी बाद इसे चेक किया जाता है। चेक करते करते ताहिर, यही सूरत हाल होगी ना, पायन बोती लगी थे नहीं। फिर ताहिर अंजम के घर की तरफ जाते हैं, वहां पे CCTV कैमरों में ये रिकॉर्डिंग मौजूद होती है, रिकॉर्डिंग हाथ आ जाती है। उसके घर से निकलते, घर में दाखिल होते तो ताहिर अंजम से मिलते हैं, बाहर तक छोड़ने आया। फिर जब उसको पकड़ के पूछते हैं सही सीधा जनाब जी से, वो कहता जनाब मैं अपनी जमात उत्ते जाना सी, बल्ले बल्ले करानी सी, तो उन्होंने सैनट दे और महसूस नशिस्तां च ਉਹਦਾ ਨਾਂ आ जाता और सान दोवां नूं शोहरत मिल जाती मसन। और मैं कहना आफरीन मातम है उन लोगों की अकल पे जिन्होंने इन दोनों की बातों पे यकीन करके इतने इतने बयान जारी हो गए कि जनाब ये है तरीके इंसाफ, ये है तरीके इंतशार, सारा कुछ कह दिया एक औरत के कहने पे। पता चला कि दोनों ड्रामा कर रहे हैं।